मेरा प्रश्न ये था कि चिकन खाना ठीक है? आपके हिसाब से ठीक है कि गलत है? गुरुजी मेरे ना मतलब कि ऐसा होता है कि फैमिली बोलती है कि खाओ इसमें प्रोटीन है, बट एक मेरा मन होता है कि नहीं खाऊं, पर फिर जब वो ऐसे बोलते हैं कि खा लो तो फिर खाना पड़ता है। तो परिवार वालों से बोला करो कि प्रोटीन तो दूध में भी है, सोयाबीन में भी है, दूध दही खा के क्यों ना प्रोटीन लिया जाए, और भी चीजों में प्रोटीन है, क्यों मुर्गा ही खा के प्रोटीन लेना है या मछली से ही? आप बताओ, क्या अपने स्वाद के लिए बेटा आपकी एक उंगली काट के हम खा जाएं, आपको अच्छा लगेगा? नहीं गुरुजी। और आप उसकी टांग खा जाती हो, मार डालते हो, आपको भी कोई पकड़ के काट के और पका के खाए, आपको अच्छा लगेगा? नहीं वो गुरुजी खुशी actually खुशी ऐसा होता है कि क्या आप parents खुशी बोलते सुनो, हैं। क्या आप स्वयं खुशी खुशी किसी का भोजन बनना चाहोगी? नहीं। फिर वो मछली है, मुर्गा है, बेचारे उनका अपराध इतना ही तो है कि वो बोल नहीं पा रहे हैं, वो ये नहीं कह पा रहे हैं कि भैया हमारा अपराध क्या है, हमें क्यों मार रहे हो? जब आपके पास खाने को 56 भोग है तो क्यों तुम किसी की हत्या कर रहे हो बेटा? गुरुजी वो पेरेंट्स बोलते हैं कि वीकनेस आ जाते हैं, इसमें प्रोटीन होता है, इसे खाया वीकनेस करो। हम तो नहीं खाते, हमें तो कोई वीकनेस नहीं है, तुम्हारे उन घर वालों से ज्यादा काम करते हैं, हम तो नहीं खाते, हमें तो कोई कमजोरी नहीं है। गुरुजी वो ऐसा कहते हैं, उनका मानना है। वो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं। अब उन्होंने सोच ही लिया है कि हमें हत्या करनी ही है, तो दुर्योधन ने सोच ही लिया था कि द्रौपदी के कपड़े उतारने ही है, तो जो सोच ही लिया कि गलत करना है उसे कोई रोक नहीं सकता ना बेटा। गुरुजी मतलब ऐसा भी होता है कि कोई गॉड से रिलेटिव भी ऐसा होता है कि हमें कोई चिकन करना है या कुछ करना है, तो गॉड से काली माता से रिलेटिव होता है, तो वो हमें प्रसाद के उसमें लेना ही पड़ता है, तो हम ऐसा क्या करें? अगर हम चिकन छोड़ भी देते तो उसे कैसे ऐसा है करें? ना कि आपके परिवार के लोग खाते हैं मांस, हाँ। अब सब लोग रोकते होंगे, तो वो लोग अपने मांस आई लव यू लिख के भेजा उसने कि नहीं आपको? नहीं हैं? नहीं, भैया तो कह रही है भेजा था। मोबाइल में बात करती है दिन रात बात करती, क्या बात करती है? लिखती रहती है, मैसेज में भेजती है, लिखती है खराब खराब बातें। आप जैसी भोली भाली लड़कियां इन लड़कों के चक्कर में पड़ती हैं, फिर लड़के लोग क्या करते हैं? चिंगम खाने के बाद क्या करती हो? चबा के फेंक देते हैं। चबा के फेंक देते हैं। ऐसे ये दुनिया के लोग तुम्हें भी चबा के फेंक देंगे। जो तुमसे कहते हैं ना कि हम आई लव यू तुमसे प्यार करते हैं, ये केवल तुम्हें चबाने के लिए आई लव यू बोल रहे हैं, ये कोई प्यार व्यार नहीं है। और ये लड़के कोई आपसे प्यार नहीं करते, आपके शरीर से प्यार है। हवस पूरी कर लेंगे तो चिंगम की तरह फेंक देंगे आपको चबा के। सर्वनाश हो जाएगा यदि प्यार के चक्कर में समय के पहले कोई पड़ा। जो पड़ा है सबका देख लो इतिहास उठाकर। आप लगाती हो कि नहीं झाड़ू? मम्मी लगाती है हमारी। आप नहीं साथ देती हो मम्मी का? कभी हम भी दे देते हैं। तो मम्मी है कि मैया है? मम्मी है, मैया है, आप जो कह रही है। नहीं, मम्मी और मैया का मतलब एक ही होता है कि अलग अलग? एक ही होता है। तो मम्मी का मतलब क्या होता है? मम्मी हाँ। मम्मी का मतलब होता है मरा हुआ। अच्छा। जो मर जाता है ना, उसकी बॉडी खराब ना हो तो उसे रख दिया जाता था, उस प्रोसेस को बोलते थे मम्मी। क्या बोलते थे? मम्मी। हाँ, मम्मी। तो मम्मी से ही फिर मम्मी हो गया। इसलिए भारतीय जो परंपराएं हैं, संस्कार हैं, यहाँ मम्मी शब्द कहीं नहीं है, हमारे यहाँ माँ शब्द है। मैया, माँ। तो आपकी माँ जिंदा है जी तो बिल्कुल। उसे जिंदा को मम्मी क्यों बनाना है? बिल्कुल मम्मी तो मुर्दा होती है, सही है ना? बिल्कुल। तो वो मम्मी नहीं है, वो क्या है? माँ है। माँ। सीधा सबको बोलना कि मम्मी बोलना रॉन्ग है, माँ बोलना गुड है, सही है, राइट है। जय श्री राधे। और कुछ सवाल? वीडियो कौन सी? ऐसी रील्स। कौन सी रील? आपकी सहेलियां हैं? हाँ। कितनी? दो। उनके बॉयफ्रेंड हैं? सहेलियों के? हाँ। हैं? आपके भी हैं? नहीं। तो जब सहेलियों के हैं तो आपके भी हो जाएंगे। ऐसी सहेलियों के चक्कर में ना पड़ना। उन सहेलियों ने आपको बर्बाद कर रखा है, वो खुद गलत हैं, आपको भी गलत कर रही हैं। बेटा पढ़ लिख लो, समाज में अच्छे से रह लो। माँ बाप ने आपको कितना खर्चा किया है पढ़ाने लिखाने में, माँ बाप का सम्मान करो, अच्छे से रह लो, है ना? आपकी सहेलियां जो चक्कर में पड़ी हैं बॉयफ्रेंडों के, सही है कि गलत है? गलत है। आप समझाती नहीं उनको? नहीं। क्यों? समझाना चाहिए कि नहीं? समझाना चाहिए। समझाओ हर गलत व्यक्ति को, जैसे हम आपको समझा रहे हैं, आप भी उनको समझाओ। गलत संगति का प्रभाव है ये आप पर। आप कठपुतली हैं, आप जैसी संगति करती जाएंगी आप वैसी बनती जाएंगी। आप संगति गलत करेंगी तो गलत हो जाएंगी, सही करेंगी तो सही। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाएं। बात समझ में आई कि नहीं?
तो अब ऐसे लोगों की संगत ना करो। ठीक है गुरुजी। और क्या खाओगी आज से? घर का खाना। हैं? घर का खाना। घर का खाना खाओगी? खाओ माँ कसम के घर का खाना खाओगी। माँ कसम घर का खाना। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। और भगवान का सम्मान करोगी कि नहीं? हाँ। ठीक। गुरुजी हमें एक ऐसा कोई मंत्र दीजिए कि हमारी पत्नी कभी हमसे नाराजी ना हो। अपनी पत्नी को रोज कहा करो, क्या खूब लगती हो, इधर से भैया भैया, बड़ी सुंदर दिखती हो। बोलो अपनी पत्नी को। बोलो। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। रोज कहा करो। बोलो आई लव यू। आई लव यू, आई लव यू टू। पत्नी को, मेरे को नहीं। आई लव यू पूजा जायसवाल। पत्नी को ये वाला मंत्र रोज सुनाया करो, फिर नहीं नाराज होगी, गुब्बारे की तरह फूली रहा करे। गुरुजी अभी मेरा अक्टूबर नवंबर में हार्ट का ऑपरेशन होना है। क्यों? मेरा राइट साइड का बाल्ब खराब है। अच्छा। और ये सिगरेट मेरे से छूट नहीं रही गुरुजी, तो ये कैसे छूटेगी आप बताएंगे गुरुजी? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सिगरेट नहीं छूट रही है? सिगरेट नहीं छूट रही गुरुजी। तो सिगरेट अपने आप आके आपके मुंह में घुस जाती है। अब गुरुजी पता नहीं, दुकान में जाता हूँ तो सबसे पहले सिगरेट लेता हूँ। कितने रुपया की? ये 10 रुपए की एक, और दिन में 10 से 12। मतलब दिन में 120 रुपए। 120 रुपए का खर्चा है। 120 सिगरेट का और 60-70 रुपए तानसेन का। तानसेन क्या है? ये गुटखा है गुरुजी। गुटखा भी खाते हो? हाँ गुरुजी। और एक आदत मेरे अंदर गुरुजी एक और है जो बहुत सालों से नहीं छूट रही गुरुजी। क्या? ये जो क्रिकेट में मैच होते हैं उसमें मैं सट्टा लगाता हूँ, ये छूट नहीं रहा मेरे से। तो कितना जीते? हाँ गुरुजी। जीते सट्टा में कि हारे? गुरुजी अभी सुबह सुबह 10,000 जीता था। और हारे कितना? अभी सुबह से हारा नहीं हूँ, लेकिन पहले 2-3 लाख रुपए हार चुका हूँ। तो 3 लाख हार के 10,000 जीते हो। हैं? मत खेलो अब जुआ। गुरुजी ये मेरे दोस्त लोग आए हैं, यही मेरे को बर्बाद करते हैं। ये कौन दोस्त हैं? ये तो ये सिगरेट पिलाते हैं? ये बड़े वाले भैया ना, ये मेरे मुंह में सिगरेट लगा देते हैं। तो ये दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? ये दुश्मन जैसे दोस्त हैं। तो दूर हो जाओ इनसे। दूर हो ही नहीं सकता गुरुजी, घर में सोता रहता हूँ, आके उठा के ले जाते हैं। ऐसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। और मम्मी के सामने इतने अच्छे बनते हैं कि मम्मी मेरे पे ज्यादा इनका विश्वास करती है। अब बताइए गुरुजी, मैं फंस चुका हूँ पूरी तरह से। अब ये वीडियो सुन के तुम्हारी मम्मी बिल्कुल विश्वास न करेगी तुम्हारे दोस्तों पे। तो ये बताओ, सिगरेट पीना गलत है? जी गलत है, लेकिन दुकानदार कहते हैं कि पियो कुछ नहीं होगा। तो दुकानदार को तो बेचना है। दुकानदार को बेचना। और गुरुजी जिस दिन से जीएसटी लग गई है तो 10 की जगह 12 रुपए की हो गई। अरे तो अच्छा है ना, तुम कम पियो, अब ना पियो, ना के बराबर छोड़ दो धीरे धीरे। वो दुकानदार गुरुजी ये बोलता है कि धुआं अंदर मत लो, बाहर फेंक दो, उससे कुछ नहीं होगा। तो ऐसा करो कि उस दुकानदार जो तुम्हें ऐसी सलाह दे रहा है उसी के अंदर सारा धुआं ठूसो। एक बार गुरुजी मैं उसके दुकान से सिगरेट पिया और थोड़ी देर बाद मेरी बहस हो गई। अब मेरे पापा आए तो बता दिया कि ये सिगरेट पीता है। दुकानेदार बता दिया घर में कि सिगरेट पीता है। तो ठीक तो किया उसने? और अगले दिन फिर दे रहा था। शादी हो गई? हाँ शादी हो गई। पत्नी कहाँ है? पत्नी अपने घर में, मतलब मेरे घर में। टाइम से रहती है कि नहीं, वो नहीं बोलती? नहीं, वो लव मैरिज हुई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो वो सिगरेट पीती है, तैयार है आपके साथ रहने को? नहीं, सिगरेट नहीं पीता उसके सामने। उसके सामने क्यों नहीं पीते? उसके सामने इसलिए नहीं पीता क्योंकि होम मिनिस्टर इज होम मिनिस्टर। पत्नी के सामने कोई नहीं। अभी नया कानून ये आया है कि आप अपने पति के होते हुए एक और आदमी से चक्कर चला सकते हैं, और पुरुष भी अपनी पत्नी के होते हुए किसी के साथ लिव इन में रह सकता है। कोई ऐतराज नहीं, कानून इजाजत दे रहा है लिव इन में रहने की, पर हमारा धर्म इजाजत नहीं देती। जो पति है, जो पत्नी है, अब उसी को निभाना चाहिए। उसे जब भी सपने में भगवान का दर्शन हो तो उन सपनों को छिपा के रखना चाहिए। अब जैसे आपने बता दिया, अब आपको कुछ दिनों तक सपने नहीं आएंगे भगवान जी के। सपने में भगवान का दर्शन होना मतलब ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। सपने में भगवान सबको नहीं दर्शन देते, इसलिए जब भी सपने में भगवान दर्शन दें तो सबसे पहले जो दर्शन में आप, जो छवि आपने देखी है सपने में, उसी मन में बसाओ, उसी का चिंतन करो, उसी का ध्यान करो।
सपना बताना हो तो सबसे पहले तुलसी माता को अपना सपना बताना चाहिए। इसके बाद फिर बताना हो तो फिर किसी को बताओ। पहला, कोई भी शुभ सपना देखो या अशुभ सपना देखो, अच्छा या बुरा, पहले तुलसी माता को शेयर करना चाहिए अपना सपना। हे तुलसी माँ, आज सपने में ये देखा,